क्या प्रेम हमेशा पवित्र होता है या कभी-कभी वह छल का भी रूप ले लेता है? क्या एक अप्सरा का आकर्षण एक राजा की जिंदगी बदल सकता है? उर्वशी का पुरूरवा से छल एक बेहद दिलचस्प और भावनात्मक कथा है। यह कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं बल्कि अहंकार, आकर्षण और विश्वास के टूटने की भी है। उर्वशी का पुरूरवा से छल ये कहानी हमें बताती है कि जब प्रेम में शर्तें और स्वार्थ शामिल हो जाए तो वह प्रेम नहीं, एक परीक्षा बन जाता है। इस कहानी की समरी कुछ इस तरह से है कि स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी और राजा पुरूरवा, उनके बीच गहरा आकर्षण होता है। उर्वशी पुरूरवा के सामने कुछ शर्तें रखती है कि वह कभी उसे नग्न अवस्था में नहीं देखेगा और उसके प्रिय मेमनों की रक्षा करेगा। पुरूरवा इन शर्तों को स्वीकार कर लेता है और दोनों साथ रहने लगते हैं। लेकिन देवताओं को यह संबंध स्वीकार नहीं होता। एक योजना के तहत रात में भेड़ों को चुरा लिया जाता है। उन्हें बचाने के लिए पुरूरवा बिना वस्त्रों के बाहर निकलता है और उसी समय बिजली चमकती है। उर्वशी उसे उस अवस्था में देख लेती है। शर्त टूट जाती है और उर्वशी उसे छोड़कर चली जाती है। यह सब ऐसा छल था जिससे प्रेम से ज्यादा शर्तें और परिस्थितियों का इस कहानी में खेल था। आइए कहानी शुरू करते हैं। उर्वशी का पुरूरवा से छल। बुध और इला ने पुरूरवा को जन्म दिया और उसी के साथ चंद्रवंश का आरंभ हो गया। पुरूरवा का प्रताप ऐसा था कि उसने जल्दी ही अनेक अश्वमेध यज्ञ कर लिए। दुर्भाग्य से बहुत अधिक वैभव संकट को आमंत्रित करता है। ऐसे में तीन शक्तियों ने राजा पुरूरवा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे न देवता थे और न ही असुर, अपितु उच्चतम अमूर्त भाव थे। मानव जीवन के तीन लक्ष्य: अर्थ, काम, धर्म, समृद्धि, कामुकता, नैतिकता। वे यह जानने को उत्सुक थे कि पुरूरवा उनमें से किसे सबसे अधिक महत्व देता है। उन्होंने ऋषियों का रूप धारण कर लिया और पुरूरवा के दरबार में पहुंच गए। राजा ने उन्हें शाही भोजन परोसा और अनेक उपहार भेंट किए, किंतु अवचेतन मन प्राय वह भांप लेता है जो चेतन मन नहीं जान पाता। पुरूरवा ने दान की वस्तुएं तीनों में समान रूप से विभाजित की थी, किंतु उसका पक्ष धर्म के प्रति थोड़ा अधिक उदार था, क्योंकि पुरूरवा धर्म को अधिक महत्व देता था। धर्म को दान में सबसे अधिक वस्तुएं मिली तो शेष दो ने पुरूरवा को शाप दे दिया। तुम अपना धन खो बैठोगे, अर्थ चिल्लाया, और तुम एक अप्सरा पर मोहित हो जाओगे, काम ने गरज कर कहा। पुरूरवा उनके चरणों में गिर गया, किंतु धर्म ने उसका हाथ पकड़ लिया। आप धर्म के मार्ग से कभी नहीं भटकोगे। कुछ दिनों बाद पुरूरवा एक जंगल से गुजर रहा था कि उसने एक तेज चीख सुनी। वह रुक गया। उसने देखा केशी नाम का असुर एक अप्सरा का अपहरण कर रहा था। राजा ने असुर को परास्त करके अप्सरा की रक्षा कर ली। आपका क्या नाम है? उर्वशी। मैं जल में रहने वाली अप्सरा हूँ। पुरूरवा स्तब्ध रह गया। कामदेव का शाप उसके कानों में गूंज रहा था। अत्यंत मनोरम रूप सी उसके सामने खड़ी थी। उसका मस्तिष्क उसे दृष्टि हटा लेने का आग्रह कर रहा था। वह पाश की तरह उसे पीछे खींच रहा था, किंतु राजा जानता था कि वह पाश बहुत दुर्बल था। पुरूरवा का हृदय अप्सरा के सुनहरे केशों में उलझ चुका था। उस सुंदर चेहरे को देखकर वह उन्मत्त हुआ जाता था। उसके भीतर की आवाज चिल्लाकर उसे सचेत कर रही थी कि वह अपने विनाश के वशीभूत हो रहा था। किंतु पुरूरवा इसे शाप का प्रभाव मानकर अप्सरा से प्रेम करने का इच्छुक हो चुका था। यह समाचार जब इंद्र तक पहुंच गया कि पुरूरवा ने अप्सरा की रक्षा की, तो इंद्र ने पुरूरवा को उत्सव मनाने के लिए आमंत्रित किया। अप्सराओं ने नृत्य के साथ आकाश में संगीत बजने लगा। रंभा, मेनका और उर्वशी गीत और धुनों पर थिरक रही थी। उनके पैरों की चाल देखते ही बनती थी और उंगलियां हवा में कल्पित दृश्य गढ़ रही थी। उनके शरीर में इतनी तारतम्यता थी कि लगता था मानो वे तीन अलग अलग नहीं अपितु एक ही स्त्री थी। नृत्य अपने चरम पर था कि अचानक उर्वशी की कदम ताल टूट गई। वह पुरूरवा को एक तट
एकटक देख रही थी और इसी कारण ताल में चूक हो गई। इंद्र की आवाज गूंजी, मैं तुम्हें अपने लोक से निर्वासित करता हूँ। तुम्हें पृथ्वी पर 100 वर्ष तक रहना होगा। उर्वशी निर्वासित होने से व्यथित थी, किंतु उसने पुरूरवा से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वह अप्सरा जानती थी कि मनुष्य के साथ बंध कर रहना उसके लिए संभव नहीं था, और पृथ्वी पर उसके अस्थायी आवास के बाद जब भी इंद्रलोक के द्वार पुनः खुलेंगे तो उसे लौटना होगा। वह नहीं चाहती थी कि समय आने पर पुरूरवा उसे रोके, इसलिए उसने राजा के सामने 3 शर्तें रखी। मैं अपने बिस्तर के साथ 2 भेड़ बांधूंगी और आपको ध्यान रखना होगा, वे चोरी ना हो जाएं। दूसरी शर्त यह है कि सहवास के अलावा आप मेरे सामने कभी नग्न अवस्था में नहीं आएंगे, और तीसरी, मुझे भोजन हमेशा मक्खन के साथ परोसना होगा। जिस दिन भी ये शर्तें टूट जाएंगी मैं स्वर्ग वापस चली जाऊंगी। दोनों का आनंदमय जीवन आरंभ हो गया, किंतु जल्द ही गंधर्वों को उर्वशी की याद सताने लगी। जैसे ही 100 वर्ष पूरे हुए, वे उर्वशी को वापस लाने के लिए षड्यंत्र रचने लगे। उन्हें उर्वशी की शर्तों का पता लगा तो विश्वासु वसु ने गंधर्व एक रात पुरूरवा पुरूरवा के महल में घुसे और उन्होंने राजा के बिस्तर से बंधी भेड़ चुरा ली। यह देखकर उर्वशी मुस्कुराई। उसे जिस क्षण की प्रतीक्षा थी वह आ चुका था। पृथ्वी के साथ उसका बंधन ढीला होने वाला था। उस नाटक का अंतिम क्षण। मेरी भेड़, मेरी भेड़। उर्वशी की चीख से पुरूरवा की नींद टूट गई। राजा चोरों पर झपटा, किंतु दुर्भाग्य से उस समय उसके तन पर एक भी वस्त्र नहीं था। धूर्त गंधर्वों की माया से उसी क्षण बिजली चमकी, जिसके प्रकाश में अप्सरा ने अपने पति को नग्न अवस्था में देख लिया। चोरों ने भागते समय महल में रखे मक्खन के सभी पात्र भी गिराकर तोड़ दिए। अगले दिन उर्वशी इंद्रलोक लौट आई, परंतु जब पुरूरवा को संतान की इच्छा हुई तो उर्वशी फिर लौट कर आई थी और उसने अनेक पुत्रों को जन्म दिया था। कहानी खत्म होती है। इस कहानी का अंत हमें यह सिखाता है कि शर्तों पर टिके रिश्ते ज्यादा समय तक नहीं चलते। पुरूरवा का प्रेम सच्चा था, लेकिन वह परिस्थितियों और छल के आगे हार गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम बिना शर्तों के होना चाहिए। आकर्षण और प्रेम में बहुत फर्क होता है। विश्वास टूटने में एक पल लगता है, लेकिन बनाने में उम्र लग जाती है। जो रिश्ता शर्तों पर टिका हो वह कभी स्थायी नहीं होता। यह कहानी हमें बताती है कि प्रेम में सबसे जरूरी चीज है विश्वास और सच्चाई। अगर उसमें चालाकी या शर्तें आ जाएं, तो वह प्रेम अस्थायी संबंध बन जाता है। जहां प्रेम में शर्त होगी, वहां अंत पहले से तय होता है। आकर्षण जल्दी आता है, लेकिन सच्चा प्रेम आने के लिए समय लेता है। एक पल की गलती पूरी कहानी बदल देती है। प्रेम अगर परीक्षा बन जाए तो रिश्ते टूटने में देर नहीं लगती। विश्वास की डोर बहुत नाजुक होती है, एक झटका और सब खत्म। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।